प्रदेश में चुनाव का ऐलान होते ही नगरीय निकाय क्षेत्रों के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। वहीं कांग्रेस से कुरुद नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तपन चंद्राकर पर पार्टी ने भरोसा जताया है। बता दें कि तपन चंद्राकर वर्तमान में कांग्रेस से नगर पंचायत अध्यक्ष है। पूरे प्रदेश में कुरुद नगर पंचायत सीट हाई प्रोफाइल सीट है। तपन चंद्राकर ने कहा कि 5 साल में जो कार्य अधूरे छूट गए हैं उसे पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारे संवाददाता रुपेश साहू ने कांग्रेस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तपन चंद्राकर से खास चर्चा की। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान पे उतार चुके हैं और जनसंपर्क का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, हमारे साथ कुरुद नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी तपन चंद्राकर जी है। वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जानेंगे कि किस प्रकार से वो जनता के बीच जा रहे हैं, समर्थन पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तपन जी। मैं अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया हूं और पूर्व में भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहा हूं और पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसमें मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। लगातार पिछले 5 सालों में मैंने नगर पंचायत में जो सेवा किया है उससे लोगों के बीच मेरी एक अलग छवि है, एक अलग पहचान है। इसके पूर्व 15 साल नगर पंचायत में बीजेपी का शासन था, प्रदेश में बीजेपी का शासन था। लोगों ने उस दौरान उनका कार्यकाल देखा और अभी 5 साल मेरा कार्यकाल देखा। 5 साल तक आप लगातार गढ़बो नवा कुरुद को लेकर के एक अभियान चला रहे थे। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार जब थे तो 5 साल तक कदमताल सत्ता सरकार के साथ कदमताल करते हुए आप लगातार नगर पंचायत कुरुद में आगे बढ़े हैं। क्या देखते हैं, रोड मैप क्या रहा है और अभी चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? लगातार 5 साल कुरुद के विकास के लिए मैंने काम किया है। कुरुद हर नगर पंचायत के लोगों की मांग ये रहती है कि उसको नगर पंचायत का काम ये रहता है कि नाली, पानी, बिजली, रोड, ये सारी बातें, सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए और स्वच्छता, इन सारे चीजों में कुरुद नगर पंचायत में लोग खुश हैं। उनको कभी ना कचरे के लिए गाड़ी की समस्या हुई, ना नाली की समस्या हुई, ना पानी की समस्या हुई। मतलब कुरुद नगर पंचायत में लगातार 5 साल लोग मुझसे जुड़कर रहे और आज मुझे एक चीज अच्छा लगता है, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो पहले से होकर बोलते हैं उन लोग कि भैया आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और पुनः आपको हम लोग चुनेंगे। ये बात सुनकर लोगों के ये प्रेम देखकर बहुत खुशी लगता है। नहीं तो 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। लोग 5 साल अगर अच्छा काम नहीं करते तो उनको लोग सुनाते हैं, सुनना पड़ता है। पब्लिक के बीच जब जाते हैं काम लेके तो फिर आ गए वोट मांगने के लिए, वही बात आती है। लेकिन मैं जब जाता हूं तो लोग मुझे बाकायदा बिठाकर बोलते हैं कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, एक बार आ गए ठीक है, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ये अच्छा लगता है। 5 साल में जिस हिसाब से भूपेश सरकार को विधानसभा में जनता ने नकार दिया चुनाव में, अब सरकार के साथ जो है आप विपक्ष में हैं, तो जिस हिसाब से सरकार बीजेपी की है, लोग बाग क्या चाहते हैं कि नगर पंचायत में जो अध्यक्ष है वो भी बीजेपी का हो। एक चुनौती भी रही होगी आपके लिए। कितनी चुनौती है ये पड़ाव आपके लिए? अभी भाजपा के कार्यकर्ता लोग और उनके नेता लोग ये फैला रहे हैं कि कुरुद में अगर विकास कराना है तो भाजपा को बिठाना है। लोग ये कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, तपन चंद्राकर ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी बीजेपी की सरकार है तो क्या आप काम नहीं दोगे? क्या उनको अधोसंरचना की पैसा नहीं दोगे? 3 करोड़ का जो उनका सालाना है, क्या पार्षद निधि नहीं देंगे? क्या अध्यक्ष निधि नहीं देंगे? कुरुद के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, जानते हैं सरकार किसी भी की रहे, कुरुद में विकास होगा मतलब होगा। और लोग तो
कहते हैं कि यहाँ के विधायक विकास पुरुष है, क्षेत्र की जनता उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि वो तो विकास पुरुष है। तो विकास पुरुष नगर पंचायत में चाहे कांग्रेस की बॉडी बैठेगी तो विकास पुरुष क्या काम नहीं कराएंगे? 5 साल पूरे कुरुद को रोक देंगे काम करने के लिए? मैं नहीं मानता। मैं जनता को पास जाऊंगा अगर इस बात को रख के कि ये लोग आप विकास पुरुष बोलते हैं, काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, मैं बनूंगा तो वो काम और ज्यादा अच्छे से होगा और ये दहशत में रहेंगे और वो ज्यादा अच्छे से वरना अगर बीजेपी की वो आती है बॉडी तो वो तो उनके अंडर में काम करेंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो और अच्छा काम नहीं हो पाएगा। पब्लिक को काम देखने को ही नहीं मिलेगा। हमारी बारी आएगी तो हम पब्लिक को बताएंगे कि हमने क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा है। हम आपके पानी की समस्या के लिए, आपके नाली की समस्या के, राशन की समस्या के लिए, नाली के रोड की व्यवस्था के लिए, ये सब हम पब्लिक के पास जाते हैं और वो हमारा रूटीन है। आज मैं देखता हूँ भाजपा के जिनको प्रत्याशी बनाए हैं वो सवेरे 6 बजे उठ के घूमना चालू कर देते हैं। वो केवल 10 दिन घूमेंगे और हम तो पूरे 5 साल जनता के बीच जाकर लोगों को उनके हर सुख में, उनके दुख में, उनके हर कार्यक्रम में, या कोई कार्यक्रम ना हो तो जाके हम सवेरे 6 बजे उनके पास बैठे रहते हैं घर में चाय पीने के लिए। लेकिन ये कभी नहीं जाते। ये जब चुनाव आता है तब सवेरे 6 बजे दिखते हैं। और हम कुरुद के विकास के लिए, कुरुद के स्वच्छता के लिए सवेरे 6 बजे से हमारा रूटीन है। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ इसलिए सवेरे से निकल जाता हूँ। एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। नगर विपक्ष का कहना है कि आपके द्वारा जो सुपरमार्केट में गुमटियां हैं, ठेले हैं, उनको कुछ रुपया दे करके उनको बेचा जा रहा है आपके द्वारा, और उसके लिए बीजेपी द्वारा जिस हिसाब से हड़ताल भी किया गया था, एक प्रदर्शन भी किया गया था जिसमें कुछ शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल रहे हैं। और साथ ही एक आरोप ये भी है कि कुरुद जो है नशा मुक्त की बात आप किए थे, उल्टा बढ़ चुका है, क्राइम का ग्राफ लगातार कुरुद में बढ़ते जा रहे हैं। इस आरोप को आप किस नजर से देखते हैं और कितनी हद तक सही है? कुरुद में जो 45 गुमटी बनी थी वो गुमटी इन्हीं के कार्यकाल में, ज्योति चंद्राकर जी के कार्यकाल में बना था। और उस गुमटी को आज बने 10 साल हो गए और 10 साल से खाली पड़ा हुआ था। ना उसमें रोजगार हो रहा था, ना तो लोगों को उससे कोई फायदा हो रहा था। वो गुमटी 45 गुमटी 20 शहर में हृदय स्थल में है और उस गुमटी को खाली रखा गया। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। उसमें ना शटर लगाया गया, ना लोगों को रोजगार दिया गया। उसका कारण यह है कि ये लोग अपने लोगों को बंडर बांट करके बांट दिए थे। ये हर गुमटी को 1,05,000, 1,10,000, किसी को 90,000, ऐसा उनका लिस्ट है मेरे पास, दिखा दूंगा आपको। तो वो गुमटी को ऐसे बांट दिया गया था। उसमें जब दूसरी बार फिर नगर पंचायत बीजेपी बन के आई, उनके अध्यक्ष बनकर आए, जिसमें 2014 में मैं चुनाव हारा था। 2014 में 528 वोट से चुनाव हारा था। उसके बाद जब उन्हीं के पार्टी के जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने 5 साल उसमें कोई सुध नहीं ली। 5 साल तक उस विकास का कोई मापदंड नहीं रखा। मैं अध्यक्ष बना जब चुनकर आया पिछली बार, तब उसमें मैंने शटर लगाया, उसमें टाइल्स लगाए, उसमें पुट्टी करवाया, उसमें लाइट की व्यवस्था किया। और आज जाकर आप देखिए वहां पर 45 की 45 दुकानें खुल गई हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये होता है काम। आपका ईगो नहीं टकराना चाहिए। आप पब्लिक के लिए काम करिए, आप जनता के लिए काम करिए। जनता खुद ब खुद कह रही है कि ये 45 दुकानों को तपन चंद्राकर के कहने पर आया है। अब मैं एक बात और उसमें बता रहा हूं आपको, जो अंदर की बात है, जिसके कागज है मेरे पास। जब शटर लगाने के लिए जब इंजीनियर ने उसमें विकास के लिए जब हम लोग परिषद में उसको पास किए, इसमें शटर लगाना है, इसमें टाइल्स लगाना है, पुट्टी कराना है, इसको आगे इसमें रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को दुकानें खोलनी चाहिए, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष का विरोध था। उसमें अभी जो इसको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी, उसके पति को विरोध था कि इसमें शटर नहीं लगना चाहिए। मतलब आप विकास कराना चाहते हैं कि आप रोकना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन परिषद में हमारे पार्षदों के बहुमत से वो पास हो गया। और बात बता रहा हूं, जब उसमें पैसा जमा करने की बारी आई, जब उसमें 68,000 रुपये जब विकास के लिए जब जमा करने की बात आई, जब जमा कर, तब पता चला कि इनका 12 ठो गुमटी इन्हीं का है।
हम वो 12 लोगों को खोज खोज के थक गए। अलग अलग नामों से उनका गुमटी रखा गया है, अलग अलग महिलाओं के नाम से, अलग अलग पुरुषों के नाम से। हम खोज खोज के उनको, हमारे सीएमओ, हमारा स्टाफ पूरा खोज खोज के थक गए कि वो गुमटी है किसका, आखिर इसको हम लोग दे कहां, उसका नोटिस कहां जारी करें। तो अब पता चला कि एक दिन उनके पतिदेव आए और 12 गुमटी का पैसा जमा करके चले गए। तब पता चला कि ये गुमटी नहीं का है। लोग गायब हैं, कहाँ रहते हैं लोगों को पता नहीं है। ऐसे कई दुकानें हैं कुरुद में जो अभी जिनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, उनकी कई ऐसे दुकानें हैं जो अलग अलग लोगों के नाम से हैं। आपको एक मेडिकल स्टोर आपको जिनको दिखा दूंगा, जिनको वो माता जी के चेहरे आज भी मुझे याद हैं। हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल घुसते हैं, जब अपन उस हॉस्पिटल के पास एक माता जी का छोटा सा ठेला हुआ करता था, जहां हम लोग बैठ के चाय पीते थे। उस ठेले पर भी इनकी नजर गड़ गई और उसमें अवैध कब्जा है करके उसको हटा के उस माता जी को मात्र कुछ पैसा देके अपने नाम करा लिया नगर पंचायत में, और आज उसमें मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। कई शौचालय बेच दिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उसके पति ने कई शौचालय बेच दिए। शौचालय को कॉम्प्लेक्स बनाकर बेच दिए। खेल मैदान के सामने जो बोल्डर जो लगा हुआ था जिनका, वो बोल्डर को उठा के बेच दिए। उनके कार्यकाल के बहुत सारे काले कारनामे मेरे पास हैं, जिसको मैं जनता के लेकर जाऊंगा। तो आप तो उसे अपने कार्यकाल में सुधार सकते थे, कितना सुधार किया उसमें? अब 12 गुमटी उनके नाम पे है, उसको मैं क्या निरस्त कैसे करूं? उसको पैसा पूरा जमा हुआ है। अब उसको निरस्त करूंगा तो हाई कोर्ट जाएगा, कोर्ट में मामला फिर पेंडिंग होगा। उसको पुनः मैं नीलामी कर नहीं सकता जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। एक हमने नया बाजार में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक चौपाटी के बाजू में एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तोड़वाए थे उसको, पसरा को। उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। मतलब ये चाहते हैं कि कांग्रेस लोग काम ना कर पाए, इनकी बदनामी हो। एक बार तो विधायक जी भी इस मामले को लेकर धरने में बैठने के लिए तैयारी कर लिए थे। जब उनको पता चला कि मामला दूसरा है, तब वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बात को खत्म किए। तो हमारे कार्यकाल में हमको संतुष्टि है, हम जनता की भी जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण समस्या कहा जाना चाहिए उसको, सवाल में आपको लाता हूं साधना न्यूज के माध्यम से। नशे और तमाम तरह की जो असामाजिक तत्व है काफी कुरुद शहर में बढ़े हुए हैं और क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बटंची चाकू जैसे कई हमला ऐसे हुए हैं जो क्राइम के ग्राफ को बढ़ाता है। नगर पंचायत में आप अध्यक्ष थे और अभी आप जो है कांग्रेस के प्रबल प्रत्याशी हैं। क्या उसमें सुधार की जरूरत है? और जितने आरोप लगे हैं नशे को लेकर के और कई तरह के क्राइम को लेकर के, कितने हद तक आपके लिए? नशा एक सामाजिक बुराई है और ये वैश्विक रूप से विपत्ति है और इसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास पूरे देश में किया जा रहा है, पूरे विश्व में किया जा रहा है। ये कुरुद शहर की ही बात नहीं है। कुरुद शहर में इस नशे को दूर करने के लिए जब मैंने मीटिंग किया आम लोगों के बीच मीटिंग किया, गणमान्य नागरिक लोग को बुलाया, उसमें विधायक जी भी आमंत्रित थे, उसमें कुरुद एसडीओपी, कुरुद एसपी, धमतरी एसपी, कलेक्टर, उसमें पूरे जिले के जितने अधिकारी थे और शहर के गणमान्य लोग थे, उनको आमंत्रित किया था कि इस बुराई से को कैसे दूर किया जा सकता है। लोगों का, गणमान्य नागरिकों का राय ये आया कि नेता लोग इस मामले में इंटरफेयर ना करे तो ये बुराई दूर हो सकती है। हमारे शहर की बात बताए, उसमें सब लोगों को अपनी अपनी बात रखने का वो था, छूट था। एसपी साहब नहीं आए थे, कलेक्टर मैडम भी नहीं आई थी, एसडीओपी मैडम थी। उसमें आरोप जो लगा है विपक्ष के द्वारा कि इन सारी क्राइमों को सह देने का कार्य आपका रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
श्रेय मैं तो नगर पंचायत अध्यक्ष हूं, मैं क्या श्रेय दूंगा? यहाँ तो विधायक महोदय, यहाँ इससे बड़े जनप्रतिनिधि तो विधायक महोदय हैं। आज सरकार उनकी है, आज वो विधायक हैं, वो क्यों कम नहीं करवा पा रहे हैं? आज तो 1 साल हो गई उनकी सरकार। आरोप तो ये लोग 4 साल से लगाते आ रहे हैं कि नशाखोरी बढ़ गई है, नशाखोरी बढ़ गई है। तो अभी नशाखोरी कम हो गई है क्या? 1 साल हो गया सत्ता सरकार उनके आए, विधायक जी 1 साल हो गए विधायक बने, उनको कम प्रयास करना चाहिए कि कम हो। अब हमने तो अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर लिया और करेंगे, आगे भी करेंगे। पुनः अगर बनते हैं नगर अध्यक्ष तो आप उस पर क्या रोड मैप है उसमें? मैं तो अभी सरकार बीजेपी की है और इस पर फिर से प्रयास करूंगा शासन के स्तर पर, और पुलिस कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दूंगा। और नशे की कारोबार, मेरा राय है, निजी राय है कि नशे का कारोबार तभी खत्म होगा जब नेता उसमें इंटरफेयर न करे। पुलिस को पूरी तरह से छूट दे देनी चाहिए, फ्री हैंड दे देना चाहिए कि अगर कोई नशाखोरी करते या नशा का सामान बेचते पकड़ाया तो उसका जेल जाना तय है, किसी की बात नहीं सुना जाएगा, तभी नशाखोरी बंद होगा। उसमें ना उनके माता पिता की बात सुना जाएगा, उस बच्चे का, ना उसमें उसके परिवार का, ना किसी नेता का, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो तो पुलिस इस बात को पुलिस नशाखोरी बंद कर सकती है, मेरा मानना है। कांग्रेस ने इस बार नगरीय निकाय चुनाव में आधे से अधिक जो पूर्व पार्षद रहे हैं उन सारे लोगों को और मौका दिए हैं। कारण क्या है इन सारी चीजों में? कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार बनने के बाद पुनः दूसरा चेहरा को मौका दिया जाता है, इस बार पुनः वही चेहरे ज्यादातर देखे जा रहे हैं। सारे पार्षदों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लगातार 5 साल उन्होंने जनता से जुड़कर, जमीन से जुड़कर काम किए। आज जितने पार्षद रिपीट हुए हैं वो सारे पार्षद फिर से जीतकर नगर पंचायत में आएंगे और परिषद में पुनः उनका आना तय है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक जितने भी हमारे पार्षद अभी जिनकी लिस्ट में नाम है वो सारे लोग बहुत दमदार लोग हैं और कुरुद के विकास के लिए सोचते हैं, कुरुद के विकास के लिए करते हैं और जनता के हित में, जनता से जुड़कर उनके सुख में, उनके दुख में, चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, सब कामों में जुड़कर काम करते हैं। और कोई नेता की तरह कुरुद का एक, हमारे पार्षदों का और हमारी टीम का, मेरा एक खासियत है, हम नगर पंचायत में बैठे थे, राशन कार्ड को खुद बनवा के उनके घर छोड़ने जाते हैं। राशन कार्ड चाहे अगर कोई समस्या हो गई तो उसको बनाने के लिए खुद हम लोग आते हैं। मेरे चेंबर में घुसने के लिए किसी को मनाही नहीं है। कोई भी आम आदमी मेरे चेंबर में घुस जाता है, आके काम बताता है, उसका समाधान होता है, चाय पी चले जाते हैं। बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में चिट्ठी पर्ची लिख के देना पड़ता था कि पर्ची दो, तब वो बुलाएंगे अंदर, तब जाना है, आप आधा घंटा वेट करो, 1 घंटा वेट करो। हमारे में ऐसा नहीं है, अब मीटिंग चलते रहते हैं तब की बात अलग है। नहीं तो मेरे 5 साल के शासनकाल में आम लोग मेरे चेंबर में धक्का मार के घुस जाते हैं, भैया ये काम है बोलते हैं, उनका काम होने के बाद चले जाते हैं। ये अच्छा मेरे। अगर आप बन जाते हैं नगर अध्यक्ष पुनः, तो जनता के लिए, कुरुद के लिए विशेष क्या रहेगा इस बार? मेरे बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। मेरे कार्यकाल में 2 साल कोरोना का कार्यकाल रहा। कोरोना के वैश्विक महामारी में के कारण 2 साल तक फंड नहीं आया नगर पंचायत में और मैं केवल 3 साल काम कर पाया। वो भी 3 साल में 1 साल आचार संहिता में चले गया, विधानसभा के उसमें चले गया तैयारी में, तो मुझे 2 साल ही काम करने का अवसर मिला। और इस बार नगर पंचायत में अगर मुझे अवसर देती है जनता तो पूरे 5 साल पूरे लगन से काम करूंगा और मेरा जो काम अधूरे बच गए हैं उन कामों को पूरा करूंगा। जैसे कि मैंने कुरुद नगर में पानी की बहुत समस्या रहती थी, पहले टैंकर से ही पानी सप्लाई किया जाता था। जब मैं देखा कि लोग टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए पानी जो जल आवर्धन इन्होंने बनाया है
उस जलावर्धन का जब गर्मी में विशेष समय पानी की समस्या रहती थी, उस समय ये बंद हो जाता है। जिसने भी ये बनाया है उसको ये दूरदर्शिता नहीं थी कि वहां एनी कट में पानी सूख जाता है। तो वहां से जब पानी सप्लाई होती ही नहीं है तो यहाँ आएगा कैसे? और पूर्व में बोर का लेवल डाउन हो जाता है। तो मार्च से पानी की समस्या चालू हो जाता है, फरवरी लास्ट या मार्च से। तो मैंने वहां पे 8 बोर करवाए और 8 बोर से 5-5 एचपी का पंप डाला और 40 एचपी का पानी कंटिन्यू कुरुद सप्लाई होता है 24 घंटा। ये तो हो गई जल की बात, और तमाम तरह की बुनियादी सुविधा, बिजली, पानी, सड़कों की बात और जानना चाहेंगे। मेरे कार्यकाल में कुछ नाली के जो बड़े काम थे वो बच गए हैं। मैं अभी स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा काम मेरा बचा हुआ है। मैं वो 2 साल कोरोना काल के कारण वो काम नहीं कर। मेरा एक दिली इच्छा है कि कुरुद में जो खेल का स्तर था उस स्तर को उठाने के लिए मैंने 3 साल प्रयास किया, लेकिन वो काफी नहीं है। आने वाले 5 सालों में कुरुद में खेल के स्तर को बढ़ाने का काम करूंगा मैं। आने वाले समय में जो सामाजिक बुराई बोल रहे हैं हम, नशाखोरी, उसको दूर करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाऊंगा। आने वाला अगर जनता मुझे अवसर देती है तो मैं, जैसे कि मुक्ति धाम में मैंने अभी 50 लाख का काम करवाया था, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि पूर्ण है। उसमें भी मुझे काम कुछ बचा हुआ है। और सन सिटी में भी नालियों का बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो फंडिंग के कारण ये समस्याएं कुछ आई हैं। आप सुशोभित हो जाते हैं पद में तो आप बनवाएंगे। हाँ, ये बनवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नगर पंचायत कुरुद के प्रत्याशी तपन चंद्राकर जी, जिनकी बात आप सुन रहे थे। तमाम तरह के दावे और वादे हो रहे हैं कि नगर अध्यक्ष बनने के बाद वो जो पुनः 5 साल बच गया था काम, उसको पूरा करवाएंगे। इसी के साथ बने रहिए साधना न्यूज बैक टू बैक। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज, धमतरी।